कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। अपनी खुशी के लिए वह दूसरों को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग उसकी इस आदत से परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे सबक नहीं सिखा पाता था। एक दिन रमेश को एक किसान से पता चला कि उसके खेत में एक कीमती खजाना दबा हुआ है। लालच में आकर उसने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में उपज अच्छी नहीं होती, यह जगह तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। किसान गरीब था, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जमीन रमेश को बेच दी। रमेश ने जमीन खरीदते ही वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसे एक बड़ा सा घड़ा मिला जो सोने और चांदी से भरा था। वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा, अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रमेश ने घड़ा उठाया, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुमने यह खजाना छलकपट से हासिल किया है, लेकिन याद रखो, कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। रमेश डर गया और घबराकर बोला, भगवान, मैंने तो बस एक चालाकी की थी, इसमें कोई बुरा काम नहीं किया। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने किसान को धोखा देकर उसकी जमीन छीनी। लालच में आकर तुमने अधर्म का रास्ता चुना। याद रखो, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। उसी समय घड़ा अपने आप हवा में उठा और उसमें से सोने चांदी की जगह जहरीले सांप निकलने लगे। रमेश घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। गांव के लोग वहां आ गए और जब उन्होंने रमेश को देखा तो वे समझ गए कि उसने किसी के साथ छल किया होगा। तभी किसान वहां पहुंचा और उसने पूरी कहानी सुनी। किसान ने कहा, रमेश, तुमने मेरे साथ अन्याय किया था, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिल रहा है। रमेश रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगा। किसान को दया आ गई। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि रमेश अपने कर्म सुधारने को तैयार है तो कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। कृष्ण जी की कृपा से रमेश मुक्त हो गया, लेकिन उसके सारे पैसे और सोना गायब हो गया। वह अब गरीब हो चुका था, लेकिन इस घटना के बाद उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद से रमेश ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसने मेहनत से फिर से अपना जीवन संवारा और गांव के लोगों की सेवा करने लगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। यदि हम किसी के साथ छल करेंगे तो उसका दंड हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा हमारे साथ होगी।